उत्तर प्रदेश भाजपा ने जब योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर का टिकट दिया तो भाजपा के 4 बार के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कट गया। जिसके बाद एक तरफ अखिलेश यादव उन्हें अपने में मिल जाने का न्योता दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ चर्चा यह भी चल रही है कि भाजपा या तो उन्हें राज्यसभा भेज देगी या फिर उन्हें राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर के पहले तमाम चर्चाएं थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो अपने गृह क्षेत्र जहां से वो 5 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी एक लंबी विरासत रही है, वहां से गोरखपुर, वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते वरिष्ठ भाजपा नेता और 4 बार के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कट गया। राधा मोहन दास अग्रवाल चुप हैं, लेकिन उनको लेकर के चर्चाएं खत्म नहीं हो रही है। हम उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है राधा मोहन दास अग्रवाल का मामला और क्या कुछ हो सकता है इसमें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बीते शनिवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी अन्य पार्टी के नेता को अब सपा में शामिल नहीं करेंगे, जिसको जिसका टिकट काटना है काट दे। लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल अगर सपा में आना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे, ये अखिलेश यादव के बोल थे। राधा मोहन दास 2002 में निर्दलीय टिकट पर पहली बार गोरखपुर सीट से विधायक बनते हैं। 2007, 2012, 2017 वो लगातार गोरखपुर से 4 बार से विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में उनका टिकट कटना हैरानी भरा फैसला है और लगातार चर्चा यही है कि राधा मोहन दास अंदर ही अंदर पार्टी से नाराज हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने काडर को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट रहती है। काडर का जो भी नेता होता है, यानी जो संघ या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रमोट होकर के भाजपा नेता बनता है, उनमें से बहुत कम ही ऐसे नेता होते हैं जो पार्टी छोड़ करके जाते हैं। तो बहुत कम उम्मीद है कि राधा मोहन दास अग्रवाल पार्टी छोड़ करके कहीं जाएं। उम्मीद की जा रही है कि वो भाजपा में ही किसी और तरीके से समायोजित कर दिए जाएंगे। और अगर हम देखें तो राधा मोहन दास अग्रवाल और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी काफी पुरानी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। तब से वो जोड़ी है जब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे, योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया था और 2002 में पहली बार विधायक बने थे और तब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता को उन्होंने हराया था। भारतीय जनता पार्टी से शिव प्रताप शुक्ला चुनाव उस वक्त लड़ रहे थे 2002 में गोरखपुर की सीट से, और तब मतलब ऐसी सीट थी गोरखपुर की सीट भाजपा के लिए तकरीबन 85 या 87 से लेकर के अब तक, मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार वहां चुनाव हारी है, वो तब जब 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के सहयोग से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं भाजपा के खिलाफ। तब से लेकर के अब तक उनका सहयोग योगी आदित्यनाथ को मिलता रहा है। उसके बाद फिर 2002 में जब चुनाव जीतते हैं तब राधा मोहन दास अग्रवाल फिर भाजपा में आते हैं और योगी आदित्यनाथ 98 में सांसद बने थे और भाजपा में उनकी सक्रियता बढ़ रही थी। और उसके बाद से लेकर के राधा मोहन दास अग्रवाल लगातार विधानसभा जीत रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गोरखपुर की ही सीट से। राधा मोहन दास अग्रवाल 2002 से लेकर के 17 तक लगातार विधायक बनते हैं। योगी आदित्यनाथ 98 से लेकर के 2014 तक लगातार सांसद चुने जाते हैं। ये कहानी अलग है कि बीच बीच में भाजपा और योगी आदित्यनाथ के बीच रार ठनती गई, कई चीजों को लेकर के मतभेद होता रहा, लेकिन उन तमाम से ऊपर उठते हुए नतीजा आज यही है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल एक मजबूत कदकाठी वाले नेता बनते हैं, 4 बार विधायक बनते हैं भाजपा से, और इसके चलते राधा मोहन दास अग्रवाल का भाजपा में थोड़ा कद भी बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ के पुराने जानने वाले हैं तो योगी आदित्यनाथ की विशेष कृपा भी उन पर बनी रहती है। वो पूरे दौरान, मतलब जब तक चुनाव रहा, 5 साल तक जब तक विधानसभा चली, तब तक इनका सहयोग इनको मिलता रहा। लेकिन अब जब राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट भाजपा ने काट दिया है तो सवाल बढ़ रहे हैं। अभी तक जाहिर तौर पर 4 बार के विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल ने पार्टी को लेकर के कोई बात नहीं की है, पार्टी ने भी विशेष करके राधा मोहन दास अग्रवाल पर कोई बात नहीं करी है, लेकिन राजनीतिक हलचल तेज है। कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी राधा मोहन दास अग्रवाल को किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़वा सकती है। गोरखपुर शहर में जो चर्चा है वो ये है कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल चुप हैं और उनको मतलब कि भारतीय जनता पार्टी या तो राज्यसभा भेज सकती है और या फिर उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है या कोई बड़ा पद पार्टी में दिया जा सकता है। इसी के मद्देनजर शनिवार को रात को 8 बजे उनका फेसबुक लाइव का कार्यक्रम प्रस्तावित था, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। और जिसके बाद और चर्चा भी गर्म है कि क्या खिचड़ी फिलहाल गोरखपुर सीट को लेकर के, राधा मोहन दास अग्रवाल को लेकर के उनको किस तरीके से सुनियोजित किया जाएगा, भाजपा में पक रही है। आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कि एक 4 बार के विधायक का टिकट काट करके वर्तमान मुख्यमंत्री को वहां से चुनाव लड़वाया जाना उस 4 बार के विधायक के लिए कैसा होगा और क्या उनका फैसला हो सकता है? और अखिलेश यादव जो इशारा कर रहे हैं कि वो पार्टी में हमारे शामिल हो सकते हैं, तो क्या राधा मोहन दास अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे? ऐसी संभावना कम है, लेकिन अगर आपकी इसको लेकर कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को साझा जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।